प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम नए वर्ष के बारे में जानेंगे। नया वर्ष केवल कैलेंडर बदलना नहीं है। नया वर्ष यानी नए सोच को अपनाना है। नया वर्ष यानी नए नज़रियों को अपनाना है। नया वर्ष नए आशीषों को पाना है। अपने मन को नए तरीके से तैयार करना है। नया वर्ष ये परमेश्वर द्वारा दी गई शुरुआत का मौका है। पिछला वर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे मुश्किलें कितनी भी आई हो, पर परमेश्वर ने हमें नया पन्ना खोलने का अवसर दिया है। बाइबल कहती है यशायाह 43 उसके 18 और 19 वचन में, पुरानी बातों को स्मरण न करो, देखो मैं एक नई बात कर रहा हूँ। इसका अर्थ यह है कि जब तक हम पुरानी असफलताओं को, दर्द को और पछतावे को पकड़े रहेंगे, हम परमेश्वर की नई योजना को नहीं देख पाएंगे। इसलिए नया वर्ष हमें सिखाता है कि हम पुरानी बातों को छोड़ नए तौर से विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी नई शुरुआत करने का मौका दिया। उत्पत्ति 12 अध्याय उसके पहले वचन में हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने अब्राहम को अपने देश, पिता का घर छोड़ने को कहा और उस देश चले जाने को कहा जो परमेश्वर पिता उसे दिखाएगा, और अब्राहम भी परमेश्वर के बताए रास्ते पर चल पड़ा। यहाँ से उसका नया सफर शुरू हुआ, या फिर हम यह कह सकते हैं कि वहाँ से उसने अपने नए वर्ष की शुरुआत की। और सिर्फ शुरुआत नहीं की, तो परमेश्वर के साथ चलकर उसने शुरुआत की। नए मन और नए जीवन की और कदम बढ़ाकर उसने शुरुआत की, और परमेश्वर ने उसे नई भूमि, नई पहचान और नई आशीष दी। और वो अब्राहम की तरह वो आपके जीवन में भी नई आशा और नई पहचान और नई आशीषों को भी देगा। परमेश्वर पिता हमें आशा के साथ नए वर्ष में प्रवेश करने को कहता है। यिर्मयाह 29 उसके 11 वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जो कल्पनाएं करता हूँ वे भविष्य और आशा की है। लोग कहते हैं कि भविष्य अनिश्चित है, परंतु परमेश्वर पिता कहता है कि भविष्य उनके हाथ में है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है। लेकिन यहाँ यह भी ज़रूरी है कि नया वर्ष नई तरीके से जीने के लिए हमें नया मन चाहिए, जो सिर्फ परमेश्वर पिता के वचनों से चलता है, जो सिर्फ पिता के व्यवस्था से चलता है, जो हमारे परमेश्वर पिता के अनुसार चलता है। रोमियो 12 उसका 2 कहता है, अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाएगा। यदि हमारा मन नहीं बदलेगा तो हमारा साथ भी वैसा ही रहेगा जैसा पिछला साल गया था। इसलिए हमारे विचार, हमारा दृष्टिकोण, हमारी आत्मिक सोच परमेश्वर के अनुसार नई होनी चाहिए, और हमारा मन भी नया होना चाहिए। जो गलतियाँ पिछले साल हमसे हुई थी, वो गलतियाँ नए मन में दोबारा नहीं आएंगी, क्योंकि अब ये नया मन परमेश्वर के अनुसार चलेगा। यूसुफ के जीवन को हम जानते हैं। यूसुफ के जीवन में दर्द था। भाइयों द्वारा वो बेचा गया, बिना गलती के वो कैद में चला गया। वो पिछले साल उसके जीवन के बहुत कठिन थे, लेकिन परमेश्वर पिता ने उसके जीवन में नए साल को भी दिया, जहाँ वो कैद से आज़ाद हुआ। और सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ तो वो फिरौन के द्वारा मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, और सारे मिस्र देश के ऊपर उसका अधिकार ठहराया गया। ये परमेश्वर पिता की योजना थी यूसुफ के लिए। ये वही नया वर्ष था जो परमेश्वर पिता ने यूसुफ के जीवन में दिया, जिससे उसका पूरा जीवन बदल गया। उस पिता ने हमें भी नया साल दिया है कि हम भी उसके बताए रास्ते पर चलें और इसकी महिमा को देखें। यूसुफ ने कटवाहट नहीं चुनी, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखा। अंत में परमेश्वर ने उसे न केवल ऊंचा उठाया, बल्कि उसके दर्द को उसके भविष्य की आशीष पर बदल दिया। ये हमें सिखाता है कि नया वर्ष उन लोगों के लिए नया बनता है जो क्षमा करके आगे बढ़ते हैं। इस नए वर्ष में हमें 3 आत्मिक निर्णय को लेना चाहिए। पहला, पिछले की बातों को भूलना। दूसरा, परमेश्वर के वचन पर गहराई से चलना। और तीसरा, परमेश्वर के साथ गहरी संगति रखना। परमेश्वर केवल नया साल नहीं देता, वह नया जीवन, नए विश्वास, नई बुलाहट और नए आशीष देता है। दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 वचन कहता है, जो मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। अगर हम मसीह में हैं तो हर दिन नया है। यदि आप परमेश्वर पर भरोसा कर इस नए वर्ष की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो यह वर्ष आपका सबसे आशीषित वर्ष होगा, क्योंकि जब परमेश्वर साथ होता है तब नया वर्ष केवल कैलेंडर नहीं, एक बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लाता है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।